हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत क्लास 10th की साइंस की क्लास के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जो कि आपका क्लास 10th में जो विज्ञान का चैप्टर होता है उसमें सबसे पहले क्या है? रासायनिक विज्ञान, रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो दोस्तों इनमें से कहीं 2 या 3 नंबर में बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और इसके क्या उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों, हम समय को ज्यादा खर्च करते ना करते हुए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें देखो, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें वस्तु की भौतिक अवस्था, जैसे वस्तु का रंग, आकृति या आकार में परिवर्तन होता है, उसके आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी भौतिक परिवर्तन हम उसे कहते हैं जब किसी वस्तु की भौतिक अवस्था यानी उसके रूप, रंग और आकार में परिवर्तन होता है, उसकी आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी से मेज बनाना। तो क्या हुआ, जब हम मेज बनाते हैं तो उससे हम किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। तो जब लकड़ी से बनाएंगे तो लकड़ी की जो आंतरिक संरचना होगी, यानी कि जो उसके अणुओं की संरचना होगी, तो क्या हम मेज बनाते समय उसके अणुओं की संरचना के चेंज कर देते हैं? नहीं करते ना। हम वो सिर्फ जो लकड़ी का आकार होता है हम उसको चेंज कर देते हैं, बल्कि उसकी आंतरिक संरचना में चेंज कुछ नहीं करते हैं। फिर आगे है लोहे से कील बनाना। लोहे से कील भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? जब हम लोहे से कील बनाते हैं तो उसमें लोहे का सिर्फ और सिर्फ हम आकार चेंज करते हैं, ठीक है। पर उसके लोहे के जो आंतरिक संरचना होती है, यानी जो अणुओं की संरचना होती है, हम उसमें चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनाना। हम पानी की सिर्फ अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। पहले द्रव अवस्था में होता है, फिर ठोस अवस्था में होता है, पर जो उसके अणुओं की संरचना होती है वो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। और इसको सबसे बड़ी पहचानने की बात ये है, हम भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जब जब किसी वस्तु का परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन के बाद ये पता चले कि ये वस्तु किस चीज से बनी है, तब ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लकड़ी से मेज बनाना। तो मेज हमें साफ तौर पे दिखाई दे रही है, किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। तो ऐसे परिवर्तन को, लकड़ी किस में परिवर्तित हो गई? मेज में परिवर्तित हो गई। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे लोहे से कील बनाना। तो कील हमें दूर से दिखाई दे रही है, किससे बनी है? लोहे से बनी है। हम पहचान ली ये चीज किससे बनी है, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जब हमें कोई नई चीज पता चल जाए कि किससे बनी है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन। वो भी हम आपको सही से समझाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है रासायनिक परिवर्तन कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के भौतिक अवस्था का मतलब रूप, रंग और आकार में तो परिवर्तन होता ही है, साथ में उसकी आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे हमने बताया था कि लकड़ी से मेज बनाना, तो उसमें हम मेज क्या है, लकड़ी को हम मेज में बना देते, पर जो लकड़ी की जो आंतरिक संरचना होती थी हम उसको चेंज नहीं कर पाते थे। पर यहाँ पे क्या है, उस लकड़ी की हम अगर आंतरिक संरचना भी चेंज कर दें तो यही आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें उदाहरण देखो, दूध से दही बनना, यानी जो दूध होता है वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। लोहे में जंग लगना,
ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से घी बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और इसमें एक खास बात ये है कि जब ये रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ये स्थायी रूप से हो जाता है। इसे हम पुनः फिर पुरानी वस्तु में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही बनना है, तो हम दही को कभी भी इसे दूध नहीं बना पाएंगे। ये हमेशा दूध से जब दही बन गया तो दही ही बना रहेगा। इसे ये नहीं फिर आप चाहो कि इससे हम दूध बना लें। तो ऐसे परिवर्तन जो एक ही तरफ हो, वो दोबारा विपरीत ना हो, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, दूध से घी बनना, हम दूध से घी बना लेंगे, पर ये नहीं है कि हम घी से फिर से दूध बना लें। तो यही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जब हम किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को किसी रूप में बना लेते हैं, फिर उसको हम दोबारा उस वस्तु में ना बना पाए, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और एक बात पहचानने की इसमें ये है, जब हम किसी वस्तु में परिवर्तन करते हैं, तो जो नई वस्तु बनती है, उसमें ये नहीं पता कर पाते ये किस चीज से बनी है। जैसे आप दूध से दही बनाना ये तो बता दोगे, हाँ दही किससे बनता है? दूध से बनता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है, आपके आमने सामने होता रहता है। अगर किसी व्यक्ति के सामने हम दूध से घी ना बनाए, तो अगर उससे कहें कि ये घी किससे बना, तो वो नहीं बता पाएगा ये घी किससे बना है, क्योंकि उसे नहीं पता चलेगा कि ये किसी किससे बना है। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई मूल पदार्थ, यहाँ पे सुनो दोस्तों, यहाँ पे होगा पदार्थ, होगा क्या होगा? पदार्थ हो। कोई मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा स्थायी रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब हम कोई पदार्थ है, वो किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी वो कभी भी पुरानी अवस्था में नहीं लौट के आता है, तो ऐसी क्रिया, यानी जिसको वो नए पदार्थ में परिवर्तित होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, क्या है? दूध से दही बनना। तो जब दूध है वो हमेशा हमेशा के लिए दही बन जाता है, हम कभी दही से दूध नहीं बना पाएंगे। तो दूध से जो दही बनने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये केवल आपको उदाहरण एक हमने समझाने के लिए दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब कोई पदार्थ कोई क्रिया करके किसी नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, वो हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता हो, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक क्रिया कहते हैं। तो जैसे दूध से दही बनना, ये आपका रासायनिक क्रिया का एक हम उदाहरण मान सकते हैं, केवल और केवल समझने के लिए। ठीक है, ये वो है आपकी रासायनिक क्रिया। अब इसके हम देखते हैं, कुछ लक्षण देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण क्या है। ठीक है, इसमें पहला अभिलक्षण है अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यह जैसे कि वह द्रव है तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगी, ठोस अवस्था है तो वह द्रव अवस्था में आ जाएगी, या गैस अवस्था में पहुंच जाएगी। तो ऐसे क्या है, किसी पदार्थ का अगर वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। या तो वो ठोस से द्रव में पहुंच जाएगा, द्रव से गैस में पहुंच जाएगा, गैस से ठोस में आ जाएगा। कुछ ना कुछ उसमें उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। फिर दूसरा है उसका लक्षण कि अगर वह कोई पदार्थ अगर अपक्रिया कर रहा है, तो उसका दूसरा लक्षण क्या है? गैस का निकलना। तो उस पदार्थ में कहीं ना कहीं गैस निकलेगी जरूर। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? गैस का निकलना दूसरा हो जाएगा। तीसरा, रंग में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, तो दोस्तों उसके रंग में थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आएगा। चौथा है, अगर कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं उसका जो पुराना अंश है, वो अपक्षेप के रूप में बच जाता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही। पांचवा है ताप में परिवर्तन। जब कोई पदार्थ रासायनिक क्रिया कर रहा है, तो उसके ताप में परिवर्तन जरूर आएगा। अगर वो ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, गर्म है तो हल्का ठंडा हो जाएगा। उसके ताप में जरूर न जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ताप में परिवर्तन जरूर आएगा।
ये हैं दोस्तों आपके 5 अभिलक्षण, जिससे हमें पता चलता है कि पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। ये दोस्तों आपके लिए थी साइंस की क्लास थी, जो हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर से कुछ आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है। इसके आगे आने वाली जो वीडियो होगी, वो हम इसके आगे पढ़ाएँगे जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके, जिससे कि आपकी बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।